नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल आस्था में। दोस्तों, 2 दिन से एक खबर बहुत ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है, वह है तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा। तो आज हम इसी खबर पर चर्चा करने वाले हैं। अफगानिस्तान का राजनीतिक इतिहास क्या है, अफगानिस्तान का तालिबान के साथ क्या संबंध है, तालिबान कब और कैसे बना, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अफगानिस्तान सन 1919 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, जिसकी कमान अमानतुल्लाह खान ने संभाली। अमानतुल्लाह खान का विरोध कबीलियाई सरदारों और सामंतों ने किया, क्योंकि उसके विचार आधुनिक थे। 1929 में अमानतुल्लाह खान को विदेश भागना पड़ा और अफगानिस्तान की कमान नादिर शाह के हाथ में आई। नादिर शाह 1933 तक अफगानिस्तान का राष्ट्रपति रहा। उसके बाद मोहम्मद जाहिर शाह ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली और वे 1973 तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे। ये 40 साल अफगानिस्तान के लिए सबसे शांति भरा दौर था। 1973 में जब जाहिर शाह इटली अपने इलाज के लिए गए, तब पीछे से उन्हीं के जीजा दाऊद खान ने अफगानिस्तान की सत्ता अपने हाथ में ले ली, अफगानिस्तान को रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का दर्जा दे दिया और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। लेकिन दाऊद खान ने सोवियत संघ और कम्युनिस्ट विचारधारा को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। इसी के चलते 1978 तक उन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला, लेकिन 1989 में सोवियत संघ की सेना ने उनकी सत्ता को उखाड़ फेंका और कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना अफगानिस्तान में कर दी। सोवियत संघ की दखलअंदाजी से अफगानिस्तान में सरकार चल रही थी। यह बात अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान को रास नहीं आ रही थी। इसी के चलते तालिबान का जन्म हुआ। तालिबानी का अर्थ होता है मदरसे में पढ़ने वाला ऐसा छात्र जो कट्टरपंथी इस्लामिक धार्मिक शिक्षा को मानता हो। तो सऊदी अरब की आर्थिक मदद से पाकिस्तान के सुन्नी इस्लामिक विद्वानों ने छात्रों को शिक्षित करना शुरू किया और इन्होंने अपना अच्छा रूप दिखाते हुए अफगानिस्तान की जनता को ऐसा दिखाया कि अराजकता और भ्रष्टाचार से भरी कम्युनिस्ट सरकार से हम तुम्हें मुक्ति दिलाना चाहते हैं। अफगानिस्तान की जनता ने इन पर भरोसा कर लिया। 1985 में तालिबान की स्थापना हुई और 1990 तक तालिबान काफी मजबूत स्थिति में आ गया। इसी के चलते अफगानिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई। सोवियत संघ की सेना ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया। 1994 में हेरात पर तालिबान का कब्जा हो गया। 1996 में जैसे ही तालिबान का काबुल पर कब्जा हुआ, तत्कालीन राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को बिजली के खंभे से लटकाकर मार दिया गया। उस तालिबानी सरकार को पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मान्यता प्रदान की। अब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका था। लोगों की अपेक्षा के बिल्कुल उलट तालिबानी सरकार बहुत ही हिंसक और क्रूर थी। उन्होंने टीवी, संगीत, मनोरंजन सभी को बंद करवा दिया। पुरुषों के लिए दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया। महिलाएं बिना बुर्के के घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। अफगानिस्तान आतंकवादियों का गढ़ बन चुका था। अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठन वहां पनपने लगे। वहीं बैठकर ओसामा बिन लादेन ने 9/11 जैसे हमले की सारी तैयारी की और अमेरिका पर 2001 में हमला कर दिया। अमेरिका ने जब ओसामा बिन लादेन को सौंपने के लिए कहा तो तालिबान ने इससे इनकार कर दिया। अब अमेरिका और तालिबान के बीच में सीधी लड़ाई हो चुकी थी। 2002 में नाटो की सेना ने अफगानिस्तान की सुरक्षा अपने हाथ में ली और हामिद करजाई को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बना दिया। 2004 में अफगानिस्तान में नया संविधान लाया गया। 2009 तक अमेरिका ने 1,40,000 सैनिक और अफगानिस्तान में भेजे और अफगानिस्तान की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली। अब अफगानिस्तान में तालिबानियों की दखलअंदाजी कम होने लग गई थी। 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया। 2013 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की भी कराची में मौत हो गई। तालिबान के मुख्य 4 नेता हैं जो इस समय तालिबान का नेतृत्व संभाल रहे हैं। उनमें सबसे पहला है हैबतुल्लाह अखुंदजादा, जो तालिबान का कमांडर है। दूसरा है मुल्ला उमर, जो तालिबान का संस्थापक था, उसका बेटा मोहम्मद याकूब। तीसरा है हक्कानी का मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी। चौथा है तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। ये चारों तालिबान का नेतृत्व अपने हाथ में लिए हुए हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान चला कैसे गया। आखिर अमेरिका ने 2001 से लेकर 2020 तक जब अपनी सेना वहां लगा रखी थी, तो उसके बावजूद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कैसे कर लिया। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि 2014 के बाद अमेरिका की सेना धीरे धीरे अफगानिस्तान से हटने लगी। वहां अमेरिका ने अपने सैनिकों की संख्या कम कर दी और अफगानिस्तान की सुरक्षा अफगान सुरक्षा बलों के हाथ में जाने लगी। अफगानिस्तान की सुरक्षा करने में नाकामयाब रहे। अब अमेरिका और तालिबान के बीच में फरवरी में एक शांति समझौता हुआ था, जिसमें अमेरिका ने कहा था कि वह धीरे धीरे अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा लेगा और 14 महीने में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान को छोड़ देगी। इसी के चलते तालिबान के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने धीरे धीरे अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया। अफगानी सुरक्षा बल तालिबानी लड़ाकों के सामने नहीं टिक पाए और 85,000 प्रशिक्षित तालिबानी लड़ाकों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। यह थी तालिबान और अफगानिस्तान के बारे में कुछ जानकारी। हमें आशा है आपको यह अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।